इसी तरह के वीडियो पाने के लिए एंड जीके क्यूज के लिए सब्सक्राइब करें एंड सपोर्ट करें। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल में और लेकर हाजिर हैं क्लास 7 का मैथ घातांक और घात। इसमें हम अध्याय 5 का क्वेश्चन का आंसर करेंगे, प्रश्नावली 5.2। इससे पहले कि क्वेश्चन शुरू करने से पहले चैप्टर का कुछ मेन पॉइंट्स देख लेते हैं, फिर हम चैप्टर को अध्ययन करेंगे। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं आप कि अगर ये का पावर m रहे, ये का पावर n रहे, तो यानी कि ये आधार अगर सेम रहे तो ऊपर में गुना अगर रहेगा तो पावर जुट जाएगा, तो m n ऐसे। ठीक है, या फिर इसको एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं, 2 का पावर 5 रहे गुना और 2 का पावर 3 रहे, तो ऐसे में क्या होगा, ये अगर दोनों एक ही चीज़ रहे तो एक आधार लिख देना है और 5 और 3 ये गुना में पावर जुट जाएगा, 5 जोड़ 3 ऐसे, यानी 2 का पावर 8 हो गया आपका। ये इस तरह से क्लियर है। ठीक है, इसी तरह से दूसरा देखते हैं, अगर ए का पावर m रहे और भागा रहे ए का पावर n, यानी आधार सेम रहे और पावर अलग अलग रहे, चाहे एक ही रहे कोई दिक्कत नहीं है, तो क्या होगा, भागा में पावर घट जाएगा। यानी किस तरह से, मान लेते हैं कि अगर आधार रहे और इसका पावर कुछ रहे और भागा में रहे, ठीक है, आधार सेम रहे और भागा में रहे, तो क्या होगा, इस तरह से पावर रहे। ठीक है, कुछ भी पावर लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से क्या करेंगे, हम आधार सेम लिख लेंगे और 12 - 5 ऐसे कर देंगे। ठीक है, तो 5 का पावर कितना होगा, 12 में 5 गया 7, इस तरह से। ठीक है, क्लियर है। नहीं समझ में आए तो कमेंट करें। ठीक है, इसी तरह से देखते हैं कि a का पावर m है और उसका भी होल पावर n है, तो क्या होगा, ये दोनों गुना हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों गुना हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, a का पावर m गुना n ऐसे, और इस तरह से रहे अगर a का पावर m गुना b का पावर m, आधार अलग अलग रहे, ठीक है, और पावर सेम रहे, तो क्या करेंगे, दोनों को हम एक जगह लिख कर गुना करके इसका पावर सेम लिख देंगे, जो है पावर वो। ठीक है, ये चैप्टर का मेन पॉइंट्स है। अब आगे क्वेश्चन का आंसर करते हैं। जिस तरह से अभी हमने आपको बताया कि आधार सेम रहे तो क्या करना है, इसमें से ये 2 है तो 2 लिख देना है, और पावर जो है पावर इसको जोड़ देना है। गुना में रहे तो पावर जुट जाएगा, 3 + 4 + 8। ठीक है, 4 3 7, 7 और 8 15, 2 का पावर 15, इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से दूसरा देखते हैं, भागा में है, भागा में क्या होगा, पावर घट जाएगा, 15 - 10, तो 7 का पावर 5, इसका आंसर हो गया। क्लियर है। इसी तरह तीसरा देखते हैं, t है और गुना है, तो गुना में पावर जुटेगा, t का पावर 9 और 5 14। ठीक है, आइए आगे देखते हैं चौथा नंबर। सात है। देखिए, इसी तरह हमने कहा था कि अगर यहाँ पर इसका पावर रहे, पावर होने के बाद होल पावर भी रहे, तो ये दोनों क्या होगा, इसका गुना होगा। ठीक है, आइए इसको हल करते हैं चौथा नंबर का। तो क्या हो जाएगा, 2 गुना 3 गुना 7 का पावर 3। ठीक है, यहाँ पर फिर आगे बढ़ाएंगे हम, 2 तिया 6 और 6, और ये गुना एक आधार जो है गुना में पावर जुट जाएगा, तो इसका ये भी पावर यहाँ जोड़ देंगे, तो 7 का पावर 9 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, आधार सेम है, सेम लिखते हैं, गुना है, गुना में पावर जुटेगा, तो a का पावर 11। ठीक है, छठा नंबर है, यहाँ पर भागा है, तो भागा में पावर घट जाता है, तो 20 - 18, यानी 2 का पावर 2, 20 और 18 है ना, 20 में 18 गया तो 2 ही बचेगा।
यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक है, यहाँ पर गुना 2 भी है, ठीक है, ये हमसे छूट गया था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर एक स्टेप हो जाएगा 20 2 का पावर 20 में 18 गया 2 और गुना 2 का पावर 2। तो ये क्या हो जाएगा, 2 का पावर 2 2 जुड़ जाएगा, 2 + 2 बराबर 2 का पावर 4, ठीक है, इस तरह से ये जुड़ जाएगा, ठीक है। आगे हल करते हैं। दूसरा नंबर है क्वेश्चन कि घातांक के नियमों का प्रयोग करते हुए हल कीजिए और उत्तर को घातांकीय रूप में लिखिए। घातांक का नियम आइए उपयोग करते हैं और इसको घातांक के रूप में लिखते हैं, ठीक है। घातांक के नियम को हमने अभी आपके सामने रखा था, जिसे आप ध्यान से समझे होंगे। नहीं समझ में आया होगा तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि 2 का पावर 3 और उसका भी होल पावर 4। तो हमने क्या कहा था कि इस तरह से होल पावर में रहे तो क्या होगा, पावर में गुना हो जाएगा, ठीक है, पावर गुना हो जाएगा। तो 4 तिया 12, तो 2 का पावर कितना हो जाएगा, 12, इसका आंसर हो गया, ठीक है। इसी तरह दूसरा देखते हैं, 625 लिखा हुआ है। तो 625 क्या करते हैं, 625 का आप एलसीएम निकाल लीजिए पहले। 625 5 से निकालते हैं, 125 25 5 5 1 2 3 4, यानी 5 का पावर 4 हो गया। ये 5 का पावर 4 भागा 5 का पावर 4, यहाँ पर 5 का पावर 4 लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, 5 घटा देते हैं, पावर घटता है ना, 4 - 4 तो बराबर 5 का पावर 0। तो 5 का पावर 0 आपका यही आंसर हो गया, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर दिया हुआ है आगे तीसरा नंबर में दिया हुआ है 2 का पावर 3 गुना 2 का पावर होल 3 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या समझेंगे आप कि 2 का पावर 3 है और ये भी पावर 3 है, ठीक है। तो 2 का पावर 3 और इसको क्या करेंगे, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, इस तरह से गुना 3, ये गुना में लिख देंगे इसको, ठीक है। फिर गुना 2 का पावर 3 ऐसे, ठीक है। आगे 2 का पावर 3 तिया 9 गुना 2 का पावर 3, तो इसको क्या करेंगे, गुना में पावर जुटता है तो 9 जोड़ 3, तो 2 का पावर 12, क्लियर है, 2 का पावर 12 हो जाएगा, ठीक है। आगे इसको हल करते हैं। चौथा नंबर, यहाँ पर देखिए दिया हुआ है a का पावर 6 और a का पावर 3, ठीक है, यानी कि ये क्या है, भागा में यानी बट्टा में है ये, ठीक है। और गुना a का पावर 4 भी दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर बट्टा में रहे चाहे भागा में रहे तो पावर घट जाता है, क्या होता है, पावर घट जाता है। तो a का पावर 6 माइनस a का पावर 3, ये क्या हो गया, ये इस तरह से घट जाएगा, क्लियर है। अब गुना a का पावर 4, समझ में आया होगा। आगे इसको हल करते हैं, ठीक है। 6 में 3 गया 3, a का पावर 3, a का पावर 3 गुना a का पावर 4। आप जानते हैं कि गुना में पावर जुटता है, 3 + 4 यानी a का पावर 7, ये आपका आंसर हो गया, क्लियर है। आगे इसी तरह हल करते हैं। 5वां नंबर, ठीक है, 2 का पावर 3, यहाँ पर देखेंगे 2 का पावर 0 हो रहा है ना, यहाँ पर कुछ नहीं करना है हमको, ठीक है, इसका पावर कुछ नहीं, 0 मतलब कुछ नहीं करना है। तो इसको गुना कर देंगे, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 का पावर 0 कर दीजिए इसको, और कुछ नहीं करना है इसको, ठीक है। आगे देखते हैं। यहाँ पर
ये भागा के रूप में बटा है, यानी कि भागा के रूप में है, तो आधार सेम है। आधार सेम है तो एक लिखना है, एक दोनों में से एक, और भागा में पावर घट जाएगा। 8 में 5 घट जाएगा, गुना ये है तो एक ये लिखना है। 8 में फिर 5 घट जाएगा, फिर ये सेम है, बी है, बी लिखना है। 8 में पावर 2 घट जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 4 का पावर 8 में 5 गया 3, गुना ए का पावर 3, गुना बी का पावर 8 में 2 गया 6। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। अब इसको हम हल करेंगे, यही आपका आंसर हो गया। अब हल करना क्या है, 4 इस तरह से आप आंसर इसको लिख लेंगे। ठीक है, छठा नंबर हुआ। आगे देखते हैं, 7वां नंबर का देखते हैं। इसमें क्या है, सब का पावर 0 है। ठीक है, इसमें सब का पावर 0 है, तो ऐसा क्या है, इसमें जो है क्या है कि सब का पावर अगर 0 रहे तो ध्यान रखेंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, इसको कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट इसका आंसर याद रखना है, 1 हो जाएगा। ठीक है, आगे है 7वां नंबर। 1000 का पावर 1 है और 1 का पावर भी, सॉरी 1000 का पावर 0 है और 1 का पावर भी 0 है। तो इस स्थिति में हमने अभी आपको क्या बताया कि इसमें क्या होगा, इसका आंसर सिर्फ 1 हो जाएगा और कुछ नहीं करना है। ठीक है, आगे बताते हैं आपको, देखेंगे 3 का पावर 2 है। यहाँ पर 3 का पावर 2 है और फिर गुना 3 है और 27 है। तो इसमें हम क्या करेंगे, 3 का पावर 2 गुना, इसमें क्या करेंगे कि इसमें 3 लिखते हैं, 27 का फिर पावर में करते हैं, 3 3 9 9 27, 3 का पावर 3 इसको कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है, 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3, 3 का पावर 3। ठीक है, इस तरह से गुना में क्या होगा, पावर जुट जाएगा। इसका पावर 2 प्लस इसका पावर कुछ नहीं तो 1 छुपा हुआ रहता है, और इसका 3, 2 1 3 3 6, 3 का पावर 6 आंसर हो गया आपका। ठीक है, इसी तरह से 2 का लास्ट 10वां नंबर देखते हैं। यहाँ 5 का पावर 2 है और 5 का पावर यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, और 5 का पावर 0 है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, आधार सेम है तो सेम लिख लेंगे। 5 का पावर 2, यहाँ कुछ नहीं तो 1 और यहाँ 0, तो क्या होगा, 5 का पावर 2 और 1 3। आशा करता हूँ कि आपको बेहतर समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 और 4 का अगले वीडियो में लेकर। तब तक वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।